ओके नाउ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। ओके फर्स्ट, हाउ मेनी फॉर्मूले, मैंने अभी तक कितने फॉर्मूले आपको पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के? कितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े टोटल? एरिया ऑफ ट्रायंगल के टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े? 4 फॉर्मूले। एक हीरोन्स फॉर्मूला और 3 अलग। एक सर्कम सर्कल के सर्कम रेडियस के साथ था, एक इन सेंटर के साथ था, इन सर्कल रेडियस, इन रेडियस। एक हीरोन्स फॉर्मूला था, एक आर के साथ था, कैपिटल आर सर्कम रेडियस, एक इन रेडियस के साथ था, और एक और फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला आपका किसके साथ था? साइड्स, 2 साइड और एक एंगल के साथ, 2 साइड और एक एंगल। ये सारे फॉर्मूले लिखो फटाफट, ये चारों फॉर्मूले क्विकली राइट आउट दिस फॉर्मूले। लिख लिए? ओके डन। तो ठीक है, ये आपका 4 फॉर्मूले। पहला ये क्या है? हीरोन फॉर्मूला। दूसरा ये, तीसरा स्मॉल एस क्या होता है मेरा? सेमी पेरीमीटर। स्मॉल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये याद रखो। और चौथा ये फॉर्मूला। देखो ए बी 2 साइड होंगे और उनके बीच का एंगल होगा, तो हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी। ये 4 फॉर्मूले मेरे क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले। ये याद रखना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यूजुअली ये हार्डली आता है बिकॉज इज वेरी टफ, टफ में वेरी लेंथी, बट दीज थ्री आर वेरी कॉमनली यूज। ये 3 बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज साइन फॉर्मूला, व्हाट इज कोसाइन फॉर्मूला? लिखा? ठीक है, साइन फॉर्मूला क्या होता है आपका? a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू 2r। कई उल्टा भी लिखते हैं, साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी इक्वल टू 1/2r। दोनों चलेंगे, बोथ आर फाइन। ये कोसाइन लिख लिए, कोसाइन तीनों लिखो, ऑल थ्री कोसाइन, राइट ऑल थ्री कोसाइन। हो गया? चलो वेरी गुड, ये मेरे कोसाइन फॉर्मूले। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, नाउ टू डू वन क्वेश्चन। Now suppose in a question your a is equal to, your a is equal to 6, b is equal to 10 and c is equal to 14 centimeter. Okay, you have to find largest angle. Option A 60, option B 90, option C 120, option D 30.
पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लार्जेस्ट एंगल, यू हैव टू फाइंड लार्जेस्ट एंगल। ओके, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने अभी रिवाइज कर रहा है उसमें से लगेगा। साक्षी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, कॉस फॉर्मूला, वेरी गुड। Sakshi, you can again join. You can rejoin. Sometimes net issue is there. कितनों को स्क्रीन दिख रहा है? How many are seeing screen? सबको दिख रहा है स्क्रीन? मुझे लगता है आपके साइड से नेट इशू होगा। साक्षी, try to rejoin again. नेट इशू मे बी। ठीक है, देखो अब देखो मेरे पास तीन एंगल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। देखो कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा? कैपिटल सी। क्यों? एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, angle opposite to largest side is largest, right? So now, oh wait, angle opposite to largest side is largest. तो मैं किससे निकालूंगा? मुझे तीन साइड दी है, मुझे एंगल निकालना है, तो मैं क्या cos c यूज करूंगा, cos c। cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। निकालो क्या आ रहा है cos c, व्हाट इज cos c? 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10। कॉसी आएगा आपका, मेरे ख्याल से -1/2 आ रहा है। कितनों का -1/2 आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग -1/2? -1/2 आएगा 36 प्लस 100 माइनस 196 अपॉन 120, समथिंग लाइक दैट। सॉल्व करोगे -1/2 होगा। ठीक है, -1/2 मतलब सी क्या होगा? व्हाट विल बी सी? सी विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। देखो cos 60 नहीं होगा, cos 60 is 1/2. I am getting -1/2. It should be what? It should be C. Okay student, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। Okay, I am erasing this question. I am erasing this question. Do this question. Now you are having angle B equal to 60 degree, angle C equal to 60 degree. Sorry, angle B equal to 30 degree, and small a equal to 6 centimeter. Find angle A, small b and small c. क्या हो जाएगा? ये 90 होगा। अब क्या लगा दोगे? साइन ए बाय ए इक्वल टू, ओके आई विल वेट, डू गॉट। साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। मुझे ये सब दिया है। ए मेरा क्या है? साइन ए 1/a 1/6 इक्वल टू साइन बी 1/2/b
sin C is 6 root 3 by 2 by C. B is coming. What is B? B is coming for you 3 and C is coming 3 root 3. देखो B एंगल के साथ ऑपोजिट आया 3, C के साथ आया 3 रूट 3 और ये हो जाएगा मेरा 6। देखो सबसे छोटा एंगल सबसे छोटा साइड, सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ा साइड। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन करो ट्राई। सी नाउ, इफ angles, yes you can do any, you can write opposite, a by sin a or sin a by a, both are fine, रेशियो इक्वल रहेगा। बस ये उल्टा हो जाएगा, 1/2r हो जाएगा। देखो, इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो, what is ratio? 4 ratio 1 ratio 1, then you have to find ratio of largest side upon perimeter. You have to take ratio of, if angle of triangles are in ratio 4 ratio 1 ratio 1, then the ratio of largest side to perimeter is, the ratio of largest side to perimeter is A 1 ratio 1 plus root 3, B 2 ratio 3, C root 3 ratio 2 plus root 3, and D 1 plus 2 plus root 3. See, these all three questions which we did, they are from IIT. ये IIT 2003 का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था IIT 2007 का है, as per my knowledge. Okay, if angles of triangles are in ratio 4 ratio 1 ratio 1, largest side upon perimeter, largest side upon perimeter क्या होगा? 1 ratio 1 plus 2 root 3, 2 ratio 3 root 3 plus 2 plus root 3, 1 ratio 2 plus root 3. इसको किस फॉर्मूले से लगाओगे आप? Okay students, how we will do this question? Let's say common multiple be x. Okay, कर सकते हैं ऐसा। पहले एंगल्स निकाल लो। एंगल्स क्या आ रहे हैं मेरे? सी एंगल्स विल बी 30, सपोज ए 30 ले लेता हूँ, बी भी 30 ले लेता हूँ और सी 120। अब देखो, सॉरी कैपिटल रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंगल्स कैपिटल रहते हैं। ठीक है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू, आई डोंट नो, एक्स, आई टेक एनीथिंग। ए क्या हो जाएगा मेरा? साइन एक्स साइन ए, एक्स साइन 30 एक्स बाई 2, बी हो जाएगा एक्स बाई 2, सी हो जाएगा
√3x/2। तो लार्जेस्ट साइड मेरा क्या हो गया, लार्जेस्ट साइड ये हो गया, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस √3x/2, 2x प्लस √3x/2, ये मेरा पेरीमीटर है और ये मेरा क्या है, साइड है। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, नाउ आई विल डिवाइड देम, व्हेन आई डिवाइड व्हाट आई विल गेट एज आंसर, व्हेन आई डिवाइड व्हाट आई विल गेट एज आंसर, पेरीमीटर अपॉन और साइड अपॉन लार्जेस्ट साइड अपॉन पेरीमीटर, √3x/2 डिवाइड बाय 2 प्लस √3x/2, √3/2 प्लस √3। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस और हाउ मेनी गॉट दिस आंसर? Explain again. Yes, I'll explain. Last step I'll explain. Okay, एक और किसी को डाउट था, वेट। ओके प्रतीक, वेरी गुड। यस साक्षी, क्या डाउट है बताओ। संजय, साक्षी, व्हाट इज योर डाउट? लास्ट स्टेप आई विल एक्सप्लेन। See, I have not assumed value of angles. Angles are in ratio 4:1:1. So how I will do this? How I will do this? I'll take angle A equal to x, B equal to x, C equal to 4x, ऐसे ही करते हैं। अब ये सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180। 6x इज इक्वल टू 180, x आ जाएगा मेरा 30, तो A 30 हो गया, B 30 हो गया एंड C 120 हो गया। मैंने यहां से 1 ये लिया है, I took from here. Okay, now sin A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C equal to x। तो sin A मेरा क्या हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 है, ये B sin B भी 1/2 है, sin C √3/2 है। तो A क्या हो जाएगा, x/2, B भी हो जाएगा x/2। जब ये राइट साइड जाएंगे, मैं फर्स्ट को इस x से इक्वेट कर रहा हूँ, इस सेकंड को भी x से इक्वेट कर रहा हूँ, थर्ड को भी x से इक्वेट कर रहा हूँ। C क्या हो जाएगा, √3/2x। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर सम कर दो, x प्लस √3x/2, 2x प्लस √3x/2, और लार्जेस्ट साइड क्या है, C, रेशो ले लो। आया सबको समझ में, आया सबको समझ में? So let's go ahead. ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, कैन यू प्रूव इट, कैन यू प्रूव इट? कल मैंने करवाया नहीं था, टाइम नहीं था। दिस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कैन यू प्रूव इट? b cos c plus c cos b equal to a. So why did you took r equal to x? I don't know r, I just assume it. Usually it is 2r, but I don't know, but they all are in common ratio. So I can take x, I can take a, I can take y, you can take anything. There is a common just ratio. You can take p, you can take q. Finally what I am doing, I am eliminating this x. See, this x are getting eliminated here. Understood, Yugansh? Okay, now prove this, prove it. This is known as projection formula, b cos c plus c cos b equal to a. Prove this. How you will prove this?
You just apply cos C and cos B identity. You will get. Try. B cos C is what? A square plus B square minus C square upon 2AB plus C cos B is what? A square plus C square minus B square upon 2AC. Try. B and B will get cut. C and C will get cut. What I will get? A square plus B square minus C square plus A square plus C square minus B square upon 2A. Done, very good. 2A square upon 2A. You get A. Means देखो पैटर्न समझने की कोशिश करो. ट्राई टू सी दिस पैटर्न. जब B cos C से मल्टीप्लाई हो रहा है और C cos B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है मुझे? थर्ड साइड मिल रहा है. How many are understanding this? How many are understanding this? Can you write? Can you write other two formula? अदर टू फॉर्मूले लिख सकते हो आप. बी सी ए का रिलेशन है. बाकी दो रिलेशन लिख सकते हो आप. ट्राई करो. लिख लो तो टाइप डन कर देना. ट्राई टू राइट अदर टू रिलेशन. ट्राई टू राइट अदर टू रिलेशन. हुआ तो ठीक है, देखते हैं क्या आएगा. आई एम इरेजिंग दिस. कोई डाउट नहीं ना? तो ठीक है. बी सी सी बी ए होता है. सी ए सी बी होता है. राइट. ए बी ए सी हो जाएगा प्रोजेक्शन. देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ट्रायंगल्स में और ट्रिग्नोमेट्रियन ट्रायंगल्स में एक पैटर्न फॉलो होता है. अगर एक पता है तो बाकी दो भी निकल जाएंगे. ठीक है. चलो मेरे को एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है. आई गॉट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम जो मैंने अभी फॉर्मूले पढ़ा है. इफ चलो ये अगले कॉन्सेप्ट से. हाँ ये वाला. इफ नहीं. टू ए सी साइन सॉरी टू ए सी साइन हाफ a minus b plus c is equal to option a square plus b square minus c square, option b c square plus a square minus b square, option c b square minus c square minus a square, option d c square minus a square minus b square. 2ac sin 1 by 2 a plus a minus b plus c. How we will do this question? देखो थोड़ा सा इसको घुमा दिया है. नहीं तो बहुत इजी है ये. I'll give you 1 minute to solve. नहीं तो फिर आप बोलते हो सर सॉल्व का टाइम नहीं देते आप. तो दिमाग लगाओ, कुछ तो करो अपनी नोटबुक में. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो हिट करेगा. कुछ आइडिया आया किसी को? इज एनीवन गेटिंग एनी आइडिया हाउ टू डू? 1 minus cos 2x equal to 2 sin square 2x. ओके 2 sin square x. इससे क्या होगा? ये हाफ है युगांश, ये 1/2 है. तो ठीक है.
12:35 तक टाइम दो, इतना तो नहीं दे सकता, 12:32 तक दे सकता, आई कैन गिव टिल 12:32। फिर मैं हिंट देते जाऊंगा, आई गिव वन हिंट देन यू कैन डू। चलो पहले मैं एक हिंट देता हूँ। कैन आई राइट दिस इनसाइड पार्ट? अभी देखो इनसाइड पार्ट कैसे है मेरा, a माइनस बी प्लस सी बाई टू है, राइट? क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी इज इक्वल टू, कैन आई राइट a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी? कैन आई राइट a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी? मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? कैन आई राइट a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी? यस, आई कैन राइट। See, a plus b plus c is equal to pi. A plus b plus c is equal to pi. Sum of all three angles in a triangle is 180 degree. Sum of all three angles in a triangle is 180 degree. तो a plus b plus c equal to 180 by b दे दिया, तो क्या हो जाएगा ये अंदर का पार्ट, पाई माइनस 2b अपॉन 2। यस यस, अंडरस्टूड नाउ, अबे अंडरस्टूड, अबे गॉट, वेरी गुड। पाई बाय 2 माइनस b, b is correct answer। क्या हो जाएगा, 2ac साइन पाई बाय 2 माइनस बी, क्या हो जाएगा, 2ac कॉस बी। अब लगा दो कॉस बी का फॉर्मूला, 2ac a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देखो डायरेक्ट ये दे देते तो ये किस क्लास का क्वेश्चन आता है, 12th क्लास। अब थोड़ा घुमा दिया इसको तो ये बन गया आईआईटी का, फर्क ज्यादा नहीं है, ओनली डिफरेंस थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं, राइट? थोड़ा सा घुमा के देते हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? आया सबको समझ में? कल मैंने फॉर्मूलेस करवाए थे तो आपको थोड़ा लग रहा होगा इतने डिफिकल्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी देखो एप्लीकेशन इज वेरी हेल्पफुल। ओके, साक्षी को नहीं आया, हर्षल को नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन। माय वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, आई विल अगेन एक्सप्लेन। सर आपने 11th और 12th क्लास में करा दी है क्या ट्रिग्नोमेट्री? 11th को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 12th में मैंने, अच्छा नहीं अभी नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। क्या आप ये फॉर्मूले लिख सकते हो? कितनों को याद है ये? साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू। पहले खुद से लिखने की कोशिश करो, फिर रेफर करना, देन यू रेफर। साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, जल्दी लिखो, फास्ट। एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन। यस आई विल एक्सप्लेन, बाकी ये फॉर्मूले लिखो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। यस सोहेल, क्या डाउट है बताओ, आई विल एक्सप्लेन। फ्रॉम वेयर यू आर हैविंग डाउट, बिगनिंग और इन बिटवीन? इन बिटवीन कहाँ पे इन बिटवीन? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सोहेल? आपको ये समझ में आया ये पार्ट?
सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कहाँ पे डाउट है? फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, फोर्थ स्टेप। देखो ये पाई माइनस टू बी अपॉन टू है, मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये? पाई बाय टू माइनस टू बी बाय टू। तो पाई बाय टू माइनस टू टू कट जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो 90 माइनस बी, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। आ रहा है समझ में? देखो a प्लस सी क्या हो जाएगा? अगर मैं एक और स्टेप ऐड कर दूं, a प्लस सी क्या हो जाएगा? पाई माइनस बी बाय टू। पाई माइनस बी, ए प्लस सी पाई माइनस बी, और ये माइनस बी माइनस टू बी। साक्षी आया समझ में? सोहेल क्लियर है? गुड। I am just taking revision of some students are having network problem. I just explain what I am doing. I am just revising yesterday's formula, जितने भी फॉर्मूले थे मैंने रिवाइज करवाया, और कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने। आई एम जस्ट टेकिंग सम क्वेश्चन, रिवाइजिंग यस्टरडेज फॉर्मूला, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया मैंने। जैसे देखो ये सारे फॉर्मूलेस मैंने रिवाइज कर रहा है, ये चार अभी मैंने इतना ही पढ़ा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। ओके, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, ये आया होगा, राइट? वैसे बी बाई टू सी बाई टू भी आ जाएगा, राइट? एक पैटर्न है इसका, देयर इज अ पैटर्न, यू नो राइट? पैटर्न समझ में आ रहा होगा। इफ यू नो वन यू कैन राइट अदर्स। ओके नाउ स्टूडेंट्स, टेक वन क्वेश्चन। ए cos square c by 2 if a cos square c by 2 plus c cos square a by 2 is equal to 3b by 2, then a plus c by 2 equal to b, पहला। दूसरा ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन, तो सी ए बी सी, ए बी एंड सी। और दिस थर्ड ऑप्शन, 1 by a plus 1 by c is equal to 2 by b, and d, a plus c is equal to 0। फॉर्मूले दिखाऊं क्या? ओके, ट्राई टू सॉल्व। आई गिव यू 2 minutes, देन आई स्टार्ट सॉल्विंग बिहाइंड यू। बस आपको फॉर्मूला लेना है, cos c by 2 यू टेक फ्रॉम हियर and cos a by 2 here, and try to solve।
ओके, आगे आंसर। गॉट। तो ठीक है, ए होगा इसका। कितनों का आया? नहीं आया, तो कुछ नहीं होगा। ए cos स्क्वायर सी बाई टू। ओ, आ गया ऋषभ को, वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये? एस। एस में अच्छा, बाकियों का भी आ गया, वेरी गुड। अपॉन बी सी प्लस सी। तो गड़बड़ कर दी मैंने। cos सी है, एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, सी एस एस माइनस ए अपॉन बी सी इक्वल टू 3b बाय 2। ए और ए कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा। अब इफ यू केयरफुली सी, गॉट, वेरी गुड अनगा। एस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये? एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए, और ये इधर आ जाएगा 3b स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या डू हियर? एस, व्हाट आई डू, आई रिमूव दिस टू। ठीक है, नाउ एस 2s माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 3b स्क्वायर बाय, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, 2s इज a प्लस बी प्लस सी, माइनस a माइनस सी इक्वल टू 3b स्क्वायर बाय 2। अब देखो, ए सी से ए सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा? एस बी इज इक्वल टू 3b स्क्वायर बाय 2। अब मेरा b और b कट जाएगा। अब व्हाट आई विल गेट इफ आई टेक हियर a प्लस b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2। ये और ये कट जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 2b, b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। मेरा आ गया। ओके, किसी को कोई डाउट? सबको आ गया समझ में? सिंपल। सोहेल, युगांश को डाउट है? यस युगांश, कहाँ पे डाउट है बताओ? टेल मी। सी, स्टेप 1, थर्ड लास्ट, ये वाला युगांश, ये या इसके बाद वाला, या इसके पहले वाला? इसके बाद वाला या इसके पहले वाला? या वही? देखो देखो, 2s क्या होता है? एस क्या होता है मेरा? सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 2s क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। एस इंटू बी, समझा? 3b स्क्वायर बाई 2, बी और बी कट जाएगा, एस मेरा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 3b स्क्वायर बाई, कट जाएगा, आ गया, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, फिर आर इज वॉट? इन रेडियस, इन रेडियस। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है मेरा? सेमी पेरीमीटर। डेल्टा इक्वल टू आर एस है, इसको उल्टा कर दिया, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, दिस वन फॉर्मूला। एक्चुअली देयर इज वन मोर फॉर्मूला, देयर इज वन मोर, देयर आर टू मोर फॉर्मूले। इसके दो फॉर्मूले और हैं। एक होता है
जो अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी नाउ आई एम टीचिंग। ये दो फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ R इक्वल टू 4, कैपिटल R क्या है मेरा, कैपिटल R क्या है मेरा, सरकम रेडियस। कहां से आया ये शब्द, आई एक्सप्लेन। R इक्वल टू 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। सी मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, समटाइम्स एज इट इज ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ABCD में। सी दिस क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस, R इक्वल टू ऑप्शन ए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 कॉस C बाई 2, ऐसा आ सकता है। ऑप्शन सी 4R साइन A बाई 2 कॉस B बाई 2। देखो ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेरिवेशन का टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं है, ये दो तीन, ये शायद मेरे ख्याल से ये आखिरी फॉर्मूले है, दीज आर आखिरी फॉर्मूले, ये तीन, बस इतना याद कर लो, ये दो और याद कर लो, बाकी तो कर ही लिया है, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, डिराइव कैसे करोगे, और डी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4R कॉस A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ऐसे करके आपको डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। और ये हो जाएगा आपका 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो फिर ये कैसे होगा, आपको क्या करना है, आप इन सबको सॉल्व करो। साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 लगाओ फॉर्मूला। कहाँ का फॉर्मूला, पीछे वाला, ये लगाओ, साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। एंड R क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा पढ़ा होगा आपने, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये आपने पढ़ा है, बहुत इजी है, ट्राई करो, लग रहा टफ है, इट्स वेरी इजी। अब देखो कैसे करते हैं, 4 इंटू ABC अपॉन 4 डेल्टा इज इक्वल इंटू साइन A बाई 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा ये BC इंटू S माइनस A S माइनस C अपॉन AC इंटू S माइनस B S माइनस A अपॉन AB। ये अंडर रूट सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 4 ABC अपॉन 4 डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ